ओम शांति। आज के एपिसोड में मुरली रिवाइज कोर्स में हमारे साथ चेतन भाई बैठे हैं। तो आज चर्चा करेंगे आज की मुरली पर। चेतन भाई, आज बाबा ने खास बोला है कि सदा खुश रहना है। खुश रहने के लिए अपने आप से बातें करो। बाबा बोलता है कि मैं ब्राह्मण चोटी हूँ और पुरुषोत्तम बन रहा हूँ। तो ऐसे अपने आप से बातें करेंगे तो सदा खुश रहोगे, बाबा बोलता है। फिर बाबा बोलता है किन बच्चों को बाप की शरण मिलती है। तो आप थोड़ा डिटेल बताएंगे आज की मुरली पर, किस बार बाबा की शरण किन बच्चों को मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा की 8 फरवरी 2024 की मुरली पर हम कुछ विचार सागर मंथन कर रहे हैं। जी। जैसे पिछले कई दिनों से बाबा ड्रामा पर, आत्म अभिमानी पर विशेष मुरली चला रहे हैं। जी। और आज की मुरली में विशेष बाबा ने योग पर अटेंशन खिंचवाया है। वैसे तो बाबा की मुरली हर दिन की चारों सब्जेक्ट पर होती है। ज्ञान के आधार पर भी बाबा समझाते हैं। योग, सेवा, धारणा, चारों सब्जेक्ट पर बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से, नई नई रीति से जी समझाते रहते हैं, अटेंशन खिंचवाते रहते हैं। जी। तो आज बाबा ने विशेष योग पर अटेंशन खिंचवाया है। तो योग का जो महत्व है बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा सब्जेक्ट भी योग का ही है। योग का। योग मतलब होता है संबंध। बाबा भी मुरली भिन्न भिन्न रीति से हम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं कि कैसे हम बाबा से योग लगाते रहें, बाबा से संबंध हमारा जुड़ता रहे। इसमें अनेक प्रकार की विधियां बाबा ने बताई हैं। आज बाबा ने विशेष योग पर समझाया है कि हमारा योग सहज राजयोग तो है ही है, लेकिन उस योग से हमें बहुत खुशी हो जाए, हमारा जीवन एकदम रमणीक बन जाए, हमारा जीवन उदासी से एकदम हर्षित चेहरा वाला बन जाए। इस पर बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया है। जी। और बाप दादा विशेष योग पर इसलिए कहते हैं क्योंकि योग से ही हमारे विक्रम विनाश होते हैं, कमाई होती है, और योग से ही हम अनेक विकर्मों से बचे रहते हैं। बाबा ने अभी कुछ दिनों पर बाबा बताते रहते हैं कि कैसे भिन्न भिन्न अपनी कार्य विधि में, शैली में या दिनचर्या में कैसे बाबा को जोड़ दें। जैसे बाबा ने कल परसों बाबा ने कहा था कि भाई बाथरूम में भी स्नान करते भी हम बाबा को कैसे याद करें। आज बाबा ने ये कहा कि ऑफिस में भी रहते, चलते फिरते, जिसमें ब्रह्मा बाबा का भी उदाहरण बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा कैसे इतना नी रेस्ट डी रेस्ट जिनके तन में स्वयं शिव बाबा आते हैं, फिर भी योग इतना बाबा महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि इतना सब कुछ होते हुए भी बाबा कई बार अनुभव बताते हैं कि भाई भूल जाता हूँ। कई बार कहते हैं खाते समय बाबा को याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बाबा भी आज की मुरली में भी ये अनुभव बाबा बता रहे हैं। वो हम बच्चों को समझाने के लिए बाबा ने आज ये भी कहा कि तुम बच्चे मेरे से भी लकी हो, ताकि आप पर इतनी बड़ी जवाबदारी नहीं है। ब्रह्मा बाबा पर तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे यज्ञ की, सभी ब्राह्मण वत्सों की, यज्ञ की सेवाओं की। हमको तो डिपार्टमेंट की सेवा है, लिमिटेड है। तो हम बच्चों का इतना, इसलिए बाबा हम बच्चों को कितने, जैसे शिव बाबा कहते हैं ना कि तुम मेरे से भी डबल पूज्य हो, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी हमको कैसे आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे से भी लकी हो जो इतना
माना सहज योग लगा सकते हो कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है जितनी ब्रह्मा बाबा की है। जी। लेकिन ब्रह्मा बाबा की ये उदारता है, महानता है। वो तो सदा योग में रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन को पूरा योग की उच्चतम स्टेज पर बाबा ले गए हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। जी, क्योंकि बाबा सब कुछ समर्पण करके खुद ट्रस्टी बन गया ना। हाँ, खुद ट्रस्टी तो ये बना। बाप दादा की विशेष ये थी। जैसे बाबा ने आज विशेष, जैसे बाप दादा खिवैया है, जी। बागवान है, और नॉलेजफुल तो है ही है, प्यार का सागर है, ऐसा विशेष। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी बाबा ने आज कई प्रकार के सम्मान याद दिलाए हैं। एक तो उच्च ब्राह्मण चोटी हो जी, नॉलेजफुल हो जी, पुरुषोत्तम हो, हर्षित मुख हो जी, और अपार खुशी में रहने वाले हो। ऐसे अनेक बाबा हम बच्चों को सम्मान देते रहते हैं ताकि हमारी स्थिति, जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा कि आप हीरो पाठधारी हो। जी। हम बच्चों का 5 मिनट भी बाबा ने कहा 5 साल के बराबर है। जी। यदि ये ब्राह्मण जीवन का जो संगम युग है, जिसका इतना महत्व है जी। कि यदि 5 मिनट भी हमारा व्यर्थ जाता है तो जैसे हमारे 5 साल चले। इतना इतना बाबा ने महत्व हम बच्चों को इस संगम युग के महत्व को बताया है। तो हीरो जो पाठधारी होता है, उसका हर संकल्प, हर सेकंड पर अटेंशन रहता है उसका। जी। तब वो हीरो पाठधारी कहलाता है। तो ऐसे ही हम विश्व ड्रामा के हीरो पाठधारी आत्माएं हैं। तो हमारा हर सेकंड और हर संकल्प इतना अटेंशन हो जी। कि जैसे आज बाबा ने कहा, कल बाबा ने कहा था कि हमारी जो वाणी है दूसरों को प्रेरणा देने वाली बन जाए। दूसरा रिकॉर्डिंग करके भी सुने कि ये इतने अच्छे मीठे बोल ये कैसे बोलते हैं और कहाँ से सीखते हैं। तो ये तो हमारा ऐसा एक एक देखना, चलना, बोलना, सोना, किसी से संबंध संपर्क में आना, हमारा एक एक जो है चरित्र बन जाए जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। जी। तो ये जब हो जाता है, अटेंशन रहता है तब होता है। अटेंशन रहेगा तब हम हीरो पाठधारी बन सकेंगे। जी। तो इतना बाबा ने हीरो पाठधारी हम बच्चों को बताया है। तो इसका हम बच्चों को बहुत बहुत अटेंशन रहना चाहिए कि हमारा जीवन, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन इतना वैल्यूबल है और हीरे तुल्य है और हीरो पाठधारी हमारा एक एक संकल्प, एक एक बोल, कर्म, सब कुछ इतना ही संबंध संपर्क में आते ही कभी भी किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट ना हो। जी। सदा ऊंची भावना से ही हमारी हर किसी के प्रति बनी रहे। जी। तो ये अटेंशन रहता है, तब हम हीरो पाठधारी बन सकते हैं। जी। और बाबा ने आज विशेष सेवा के बारे में भी विशेष समझाया है। जी। कि जैसे अनेक विधि बाबा बताते हैं। जैसे ट्रेन में बाबा ने कहा कि भाई सेवा कर सकते हैं, बेंच पर भी समझा सकते हैं, प्रदर्शनी भी अच्छी अच्छी लगा कर समझा सकते हैं। अनेक विधि बाबा बताते हैं। तो जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, माना हमारा एक एक चाहे सफर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बाबा उसको कितना अटेंशन देते हैं कि हम बच्चों का कोई भी कर्तव्य बिना महान कर्तव्य के ना हो, बिना प्रभु के याद की कहो, सेवा से कहो, ज्ञान का चिंतन मनन से कहो, हमारा एक एक सेकंड भी बिना इसके ना जाए। इसलिए बाबा विशेष ज्ञान से हम बच्चों को पालना भी करते हैं हम बच्चों की, और भरपूर भी करते हैं। इतना ज्ञान रतन देते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के लिए इतना धन धान से संपन्न हो जाते हैं कि पूरे कल्प हमारे जड़ चित्रों द्वारा भी सबको दुआएं और भाग्य मिलते रहता है, श्रेष्ठ प्रेरणा मिलती रहती है। इतना बाबा हम बच्चों को भरपूर कर देता है इस समय में। इसलिए ज्ञान को अविनाशी धन कहा जाता है। हाँ, ज्ञान जो है अविनाशी धन है। फिर तो मुझे लगता है कि ये जो फाउंडेशन है, जैसे बाबा ने कल भी मुरली में कहा था कि आत्मा समझो, आत्मा को देखो, आत्माभिमानी बनो,
आत्मा अभिमानी से तुम स्वर्ग के राजा ही पाओगे, नहीं तो कंगाल बन जाओगे देहाभिमान में रहोगे तो। फिर जैसे एक याद और बाबा की याद और आत्मा जो स्वयं में स्वमान में रह के परमात्मा को याद करते रहेंगे, तो मुझे लगता है पूरा फाउंडेशन ही यही है। लेकिन यही मजबूत करने के लिए आपने जो बातें बताई सारी, तो अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, कर्म के साथ योग को जोड़ेंगे, तो आप अपनी अवस्था अच्छी बना सकते हो। तो अच्छी लगा मुझे अपनी बात क्लियर किया। जैसे बाबा हम बच्चों को, जैसे कल बाबा ने वरदान दिया, आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। जी। ऐसे ही एक आत्मा के आत्म अभिमानी बनने के लिए 4 स्टेज बाबा ने बताई है। एक तो आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव, और निराकारी, और अशरीरी, अशरीरी भव, और विदेही भव। जी। ये चारों पर भी कभी डिटेल में बात करेंगे। जी। तो ये चारों स्टेज अलग अलग है, अलग अलग है। इसका बाबा ने, भले सबको ये कई बार लगता है ब्राह्मणों को कि भाई ये एक ही बात है, लेकिन देही अभिमानी अलग स्टेज है, अशरीरी बनने की अलग स्टेज है, आत्म अभिमानी बनने की अलग स्टेज है। तो भिन्न भिन्न रीति से बाबा हम बच्चों को कैसे हम अपने आप को देह, जैसे बाबा ने कल कहा कि यदि आत्म अभिमानी रहते हैं तो मालिक हैं, विश्व के मालिक बन जाते हैं, स्वयं के भी और विश्व के भी। और यदि देह अभिमान आ गया तो कंगाल हो गए। रात और दिन का फर्क है। लेकिन आज मनुष्य आत्माओं को आत्मा का ही ज्ञान नहीं, मेन जो फाउंडेशन है उसका ही ज्ञान नहीं। इसलिए जैसे पेड़ को जड़ में हम यदि जल देते हैं, उसको खाद देते हैं, तो पेड़ की वृद्धि होती है। यदि पत्ते को कितना भी पानी दें तो वो कब तक ही रहेगा। तो ऐसे ही अभी दुनिया में क्यों दुख, अशांति और ये सब बढ़ते जा रहा है, चरित्रहीनता, इसलिए कि हम जड़ को जल नहीं दे रहे हैं, खाद नहीं दे रहे हैं, या सत्य ज्ञान की कमी है, परमात्मा के सत्य परिचय की कमी। इस कारण से आत्माओं को जितनी खुशी, आनंद, प्रेम, चरित्र अपने जीवन में होना चाहिए, गुण होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, वो नहीं है। जी हाँ, सही बोला आपने। आत्माभिमानी की स्टेज बना, अलग अलग इसकी स्टेजेस है। जैसे बाबा ने कल बोला था ना आत्माभिमानी, तो उसके साथ बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि एक्टर का, जैसे एक्टर बोले ड्रेस चेंज करके पार्ट बजाते हैं, फिर अपने घर जाते ड्रेस उतार देते हैं, फिर वो अपना ड्रेस धारण कर लेते हैं। तो वैसे मुझे लगता है आत्माभिमान जो स्टेज है, जैसे हम कर्म करते ना, जैसे मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मैं आत्मा इस हाथ द्वारा खाना खा रही हूँ, इस आंखों द्वारा देख रही हूँ, कान द्वारा सुन रही हूँ, और यहाँ से वहां जा रही हूँ, सुना। तो जैसे हर कर्म में आत्मा की स्मृति रहे कर्म के साथ, तो ये जब स्मृति रहेगी देह के साथ, आत्मा के साथ देह का भी, जैसे कर्म के साथ, जैसे आत्मा की नेचुरल स्मृति रहेगी तो आत्मा माने रहेगा। नहीं तो जैसे हम आपको देख रहे हो तो आप चेतन भाई दिखाई देगा, लेकिन ये जब अभ्यास हो जाएगा ना कि मैं आत्मा हूं, तो कंटिन्यू स्मृति बन जाएगी आत्मा की। तो मुझे ऐसे लगता है, इसलिए बाबा ने वो एक्टर का होता है, जैसे एक्टर जब पार्ट बजाता है, जब पुलिस का ड्रेस पहना एक्टर, तो उसको नशा आता है कि मैं पुलिस का ड्रेस कर रहा हूं, लेकिन वो ओरिजिनल तो पुलिस नहीं ना। जब वो ड्रेस चेंज कर ले तो अपना साधारण ड्रेस में आ जाता है। तो इसलिए बाबा ने खास आत्माभिमानी के ऊपर कल चलाई थी मुरली। जैसे एक्टर की बात आपने बताया कि भाई वो जो लौकी एक्टर होते हैं जी, वो अपना पार्ट बजाकर जो भी उसका रोल होता है वो पार्ट प्ले करके उस बात को वहीं पर छोड़कर और अपने घर में अपनी जो स्थिति है, ओरिजिनल स्थिति, उसमें वो चले जाता है, रहता है या जीता है। वैसे हम आत्मा ओरिजिनल इस शरीर को चलाने वाली, शरीर की मालिक, क्योंकि आत्मा ही अनेक शरीर लेती है और छोड़ती है, मालिक है। लेकिन सभी आज की दुनिया में 99% सभी ऐसे हो गए हैं कि देह ही समझते हैं अपने आप को,
देही समझने वाले ना के बराबर ही हैं। ज्ञान है लेकिन उसका चिंतन मनन अभ्यास वो नहीं है। ब्राह्मणों में भी वो बात नहीं है, इसलिए बार बार दुख अशांति होती रहती है, क्योंकि आत्मा का जो पाठ है वो पक्का नहीं है। जैसे बाबा ने कहा, आत्मा का पाठ ब्रह्मा बाबा ने कैसे पक्का किया। मुरली में अनेक प्रकार से बाबा हम बच्चों को समझाते रहते हैं, उदाहरण देते रहते हैं कि एक एक के लिए आत्मा का अभ्यास किया। उनकी अपनी स्त्री के लिए भी कहा कि ये भी आत्मा है, बच्चों के लिए कहा ये भी आत्मा है, और सभी परमात्मा की संतान हैं, मेरे भाई हैं। रूहानी रीति से, चाहे लौकिक शारीरिक रीति से कोई भी संबंध है, लेकिन रूहानी रीति से आत्मा है। ये बाबा ने बहुत बहुत हड्डी पुरुषार्थ किया है जी, तब वो ब्रह्मा बाबा बने जी। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए क्यों बाबा कहता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण देही अभिमानी थे जी। इसलिए संपूर्ण सरेंडर यदि है, संपूर्ण त्यागी है तो संपूर्ण तपस्वी तो ब्रह्मा बाबा कहना है, क्योंकि संपूर्ण आत्मा का पाठ पक्का था जी। चाहे बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जैसे हम आपस में आके बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा का भान बीच बीच में चले जाता है जी। लेकिन हम भी अभ्यास करते रहते हैं कि मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, इन आंखों द्वारा देख रही हूँ जी। तो ये अभ्यास बहुत महीन अभ्यास है। इसको निरंतर अटेंशन के साथ करते हैं, तब ये स्थिति पक्की होती है, और लंबा समय का पुरुषार्थ चाहिए, तब ये स्थिति आती है। और जब ये स्थिति आती है तो जीवन बहुत सुखमय, आनंदमय, परमात्मा प्यार के लव में लवलीन स्थिति बन जाती है जी। वो जो बाबा कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख पूछ ना हो, तो वो अनुभव जब आत्मा की स्टेज आ जाती है, तब याद भी एकदम सहज हो जाती है जी। तो आज की मुरली में विशेष योग पर बाबा ने विशेष कहा है जी। और ज्ञान तो भिन्न भिन्न रीति से बाबा ने समझाया ही है कि कैसे नॉलेजफुल बनकर और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को समझाना है। गति सदगति दाता कैसे बाबा है, और हम बच्चों को दूसरों को कैसे अनेक विधि से समझाना है, वो बाबा ने ज्ञान भी स्पष्ट किया है। और धारणा हमारी विशेष, हमारा चेहरा सदा हर्षित मुख रहे और अपार खुशी हम में बनी रहे, ये बाबा ने विशेष धारणा हम बच्चों को बताया है जी। और योग तो हमने इस संबंध में चर्चा किया ही है। और योग तो ऐसा है कि जैसे प्यार का सागर, आनंद का सागर परमात्मा है, ऐसे योग के ऊपर चर्चा भी और चिंतन भी सागर के मिसल है जी। फिर कभी करेंगे इसकी पूरा चर्चा करेंगे। इतनी गहराई है, इतना इसमें डेप्थ है जरूर, कि बहुत इसमें जितनी गहराई में जाओ उतना आनंद आते रहता है जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और आप सबका भी ओम शांति। थैंक यू।